दोस्तों नमस्कार। आपने धनुष भंग की घटना को सुना होगा या तो देखा होगा। मतलब कि रामायण में धनुष भंग की एक घटना आती है कि श्री राम जो है वो सीता के स्वयंवर में जाते हैं, तब धनुष भंग जो है वो करते हैं। उसके बाद की जो परिस्थितियां पैदा होती है आप सबको मालूम है। तो दोस्तों धनुष भंग जो है वो रामायण में हुआ था। रामायण महाकाव्य है और महाकाव्य में धनुष भंग की जो एक घटना है उस घटना को आधार बनाकर अगर किसी कवि या कोई कवि लिखता है तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। ये पौराणिक या मिथक जो है उसके आधार पर लिखा जाता है। धनुष भंग की जो घटना है उसको आधार बनाकर ये जो खंड काव्य है किशोर काबरा जी का धनुष भंग जो है वो लिखा गया। धनुष भंग जो है वो एक उस प्रकार का खंड काव्य है जिसमें पौराणिकता के माध्यम से आधुनिक युग में जो प्रश्न है उसका उत्तर कवि ने देने की कोशिश की है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो दो विश्व युद्ध हुए थे उस विश्व युद्ध में कितनी जान हानि हुई थी और उस जान हानि का मुख्य कारण थे शस्त्र या विविध जो शस्त्र सरंजाम होते हैं वही। तो दोस्तों धनुष जो है वो यहाँ पर शस्त्र का प्रतीक है। सबसे पहले वो समझ लीजिए। धनुष टूटने का मतलब है कि कवि जो है वो निशस्त्रीकरण जो है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कि हम सब देखते हैं कि हमारा जो बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं जाता है तो वो संरक्षण के क्षेत्र में जाता है जहाँ हथियार खरीदे जाते हैं। तो वो हथियार जो है वो किस काम में आते हैं। युद्ध तो हर बार होता नहीं है, यह हर साल भी नहीं होता है, वो कई सालों के बाद होता है। किंतु विश्व युद्ध के बाद लोग जो है या तो हर राष्ट्र जो है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के शस्त्रों का विकास करता गया। परमाणु बम, एटम बम, इस प्रकार के जो जान हानि करने वाले जो शस्त्र सरंजाम है उसका भी विकास करता गया। उसी जो प्रश्न है हमारे सामने उसी को आधार बनाकर ये जो है वो लिखा गया है। धनुष भंग जो है वो किशोर काबरा जी का बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य रहा है। इस खंड काव्य में दोस्तों कवि कहते हैं कि ये एक ही क्षण का खंड काव्य है। एक ही पूरी कथा जो है एक ही क्षण में चलती है। सीता जो है वो राम को जयमाला लेकर पहनाने के लिए जाती है और वही खड़ी रह जाती है और उसके बाद जो है वो पूरी घटना घटित होती है। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि किशोर काबरा जी जो है वो कहते हैं कि प्रस्तुत खंड काव्य जो है वो धनुष भंग श्री राम को जयमाला पहनाने के पूर्व सीता द्वारा संकोचवश एक पल के लिए पल के झपकाने की क्रिया को मैंने कलात्मक प्रयोग किया है। एक ही क्षण की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो एक ही क्षण में जो सीता की पलके है, पलके जो झुकती है और उसके बाद खुलती है, वो ही एक क्षण जो है उस कथा का एक आधार है और इसीलिए वो शुद्ध निशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ने की बात करते हैं। कथा जो है वो इस प्रकार से शुरू होती है कि पूरी कथा कवि कहते हैं कि धनुष भंग खंड काव्य की पूरी कथा जो है सीता के अंतर्मन में चलती है, अंतर जगत में चलती है और सीता मात्र दर्शक है। सीता केवल देखती है कि आगे आगे क्या घटनाएं घटित होती है और यहाँ पर जो है वो धनुष जो है वो उसी का प्रतीक है कि निमि राजा जो है वो इक्ष्वाकु के पुत्र थे और वहीं से कथा शुरू होती है। पहले ही छंद में जो है वो कहते हैं कि आंख पर यह कौन आ बैठा कि पलके उठ नहीं पाती, सिमटती जा रही पाताल में झांकता है एक धुंधला दुधिया सा सप्त मानो चेतना के ताल में। आंख पर यह कौन आ बैठा, ये सीता का संवाद है और जो उसमें बताया गया है कि निमि जो थे वो आंख की पलकों पे आके बैठ गए हैं सीता में और सीता के अंतर जगत में पूरी घटनाएं चलती है कि क्या क्या हुआ था। वो 21 पीढ़ियों की कथा, एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियों की कथा जो है वो निमि जो है वो सीता की पलकों पे आके सीता को दिखाते हैं। यहाँ पर सीता जो है वो कृषि का प्रतीक है। कृषि खेत का प्रतीक है, खेत खलिहानों का प्रतीक है और एक तरफ शस्त्र है जो धनुष है, एक तरफ सीता है वो कृषि है। तो आप देखिए कि धनुष यानी कि शस्त्रों का विकास करते करते हम कृषि के विकास को नीचे ला रहे थे, इसीलिए ये कवि जो है वो कहते हैं। और
उसकी पूरी कथा इस प्रकार से है कि निमि जो थे वो इक्ष्वाकु के पुत्र थे। हिमालय के पद प्रांत में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की और खुशी से वो रहते थे। किंतु एक बार जो थी वो अकाल की स्थिति पैदा होती है, और अकाल की स्थिति पैदा होती है तो प्रजा जो है वो भूखे मर रही है, प्यासी मर रही है। इसीलिए निमि जो है वो क्या करते हैं कि निमि जो है वो बादलों को आकर्षित करने के लिए एक महायज्ञ का प्रस्ताव जो है उनके कुलगुरु जो है वशिष्ठ उनके सामने रखते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जो थे वो उस समय देवताओं के यज्ञ में जा रहे थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जब यज्ञ करके वापस आऊं तब जाके हम जो है ये यज्ञ करेंगे। निमि जो थे वो प्रजापालक राजा थे। वो जानते थे कि अगर वशिष्ठ जो है वो देवताओं के यहाँ जाते हैं और कब वापस आएंगे कुछ पता नहीं है। कुछ दिनों में आने के लिए कहा है, किंतु देवताओं का एक दिन जो है वो कितना लंबा होता है वो जानते हैं। इसीलिए उनको समय का बोध था, और समय के बोध होने के कारण वो सोचते हैं कि अगर वशिष्ठ नहीं वापस आते हैं तो प्रजा मेरी जो है वो भूखे मर जाएगी। यहाँ पर जो है निमि जो है एक प्रजापालक राजा का प्रतीक है। प्रजा जो है उनके लिए सर्वोपरि है। एक सत्ताधारी के लिए प्रजा जो है सर्वोपरि होती है। तो ये निमि जो है उसी की बात करते हैं, और उनका यज्ञ धरती पुत्रों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए हो रहा था। और इसीलिए फिर देवताओं का दिन जो मानव के 6 मास के बराबर होता है, इसीलिए निमि जो है वो उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो लोग जो है भूखे मरेंगे। इसलिए वो दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा विकल्प चुनते हैं और महर्षि गौतम को पुरोहित बनाकर यज्ञ के आरंभ करवा देते। यज्ञ का आरंभ होता है, और उसका जो वर्णन कवि ने किया है, महाकाव्य या खंड काव्य की एक विशेषता है कि उसमें वर्णन भी होने चाहिए। और वर्णन जो है वो कोई नगर का वर्णन हो, प्रकृति का वर्णन हो, किसी घटना का वर्णन हो, वर्णनों के माध्यम से जो है वो और रस जो है वो निरूपित भी होता है। तो यहाँ पर जो है वो यज्ञ का वर्णन बहुत अच्छे से कवि ने किया है कि धीरे अनेक प्रकार से नदियों से जल लाए जाते हैं, अनेक प्रकार की लकड़ियाँ लाई जाती है, पर्वतों से अनेक चुन चुन के जड़ी बूटियाँ लाई जाती है। बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है, और देखो अच्छा सा यज्ञ जो है वो आयोजित होता है। लेकिन जैसे ही पूर्णाहुति की लपट ऊपर उठती है, लोगों ने देखा कि वशिष्ठ जो है आकाश मार्ग से आ रहे थे। अंत समय था, पूर्णाहुति हो रही थी यज्ञ की, किंतु उस समय आकाश मार्ग से वशिष्ठ आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि मेरा ही शिष्य जो है मेरे बगैर ये यज्ञ कर रहा है, और इसी कारण वो गुस्सा हो जाते हैं। और तब जाके कवि कहते हैं कि उसी क्षण मानव जाति की सबसे अनोखी एक अभूतपूर्व घटना जो है घटित होती है, और इसलिए जो है वो क्रोधी हो जाते हैं कि मेरे बिना मेरा शिष्य दूसरे शिष्य गुरु को लाकर यज्ञ कर रहा है। इसीलिए वो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधी ऋषि जो है वो शाप देते हैं, क्योंकि ऋषि जब क्रोधित होते हैं वो शाप ही देते हैं। और इसीलिए वो शाप देते हैं कि अपने को पंडित विद्वान एवं दूरदर्शी समझने वाले निमि, मेरी तू जरा भी प्रतीक्षा नहीं कर पाया, तेरा यही देहोपात हो जाए। यानी कि निमि जो प्रजापालक राजा था उसको शाप देते हैं कि तेरा देहोपात हो जाए, मर जाए। अब ऋषि का शाप जो है वापस नहीं आ सकता, एक बार शाप दे दिया सो दे दिया। तो पहली बार ऐसी घटना घटित होती है। कवि कहते हैं कि पहली बार एक क्षत्रिय ब्राह्मण को शाप देता है, और निमि कहते हैं कि गुरुदेव आपने बिना सत्य जाने हुए मुझे शाप दिया है, और आपने आकाश की दुहाई देकर मुझे शाप दिया है। मैं धरती की धूल को हाथ में लेकर मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा भी यही देहोपात हो जाए। ये पहली घटना थी, किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण को शाप दिया, और धरती की धूल को। इसीलिए धरती जो है वो प्रजापालक राजा का प्रतीक है, और धरती की धूल को लेकर उन्होंने शाप दिया। और वो कहते हैं कि ब्राह्मण आकाश की दुहाई देकर शाप दे रहे हैं, मैं धरती की धूल को हाथ में लेकर शाप देता हूं कि आपकी इसी क्षण मृत्यु हो जाए। अब ये दो शापों की टकराहट थी, और ब्रह्म तेज था, एक तरफ शास्त्र तेज था। अब क्या होगा? निमि जो थे उनकी तो देहोपात हो जाता है, और वशिष्ठ जो है वो कुंडलिनी मार के बैठ जाते हैं, योगी थे, और अपनी देह को छोड़ के वो स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके बाद वो जो उर्वशी थी अप्सरा, उसके गर्भ से फिर वशिष्ठ बन के आते हैं, और वो जो वशिष्ठ है वो बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल जो मृदुभाषी थे, और वो श्री राम के
गुरु बन के दूसरे अवतार में आते हैं। यानी कि निमि के समय जो वशिष्ठ थे वो दूसरे थे, श्री राम के समय में जो वशिष्ठ आते वो दूसरे हैं। अब दिक्कत ये होती है कि निमि जो है वो मर जाते हैं। प्रजा त्राहिमाम करती है कि जो राजा अपनी प्रजा के लिए यज्ञ कर रहा था उसका परिणाम, गंभीर परिणाम उसे कैसे भुगतना पड़ा है वो देखते हैं। इसीलिए प्रजा त्राही हो रही है। सबसे ज्यादा त्राहित तो गौतम ऋषि हो रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि जब पूर्णाहुति हो रही थी और पूर्णाहुति से पहले ही मेरे यजमान का मृत्यु हो जाए, ये कैसे संभव हो सकता है। वो भी एक योगी थे, इसीलिए सभी देवों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और देव भी उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मागी ऋषि क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा निमि जो है वो वैसा का वैसा चाहिए, जिंदा होना चाहिए। उधर विधाता के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्ति या कोई मनुष्य जो है उसको दूसरी बार देह कैसे धारण कर पाए। ये तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न था। इसीलिए देवताओं ने और निमि तो चाहते थे कि मैं तो उसी प्रकार से रहना चाहता हूँ, मैं पलकों पर जीना चाहता हूँ, मैं स्नेह की दुनिया में जीना चाहता, फिर से मनुष्य नहीं होना चाहता, फिर से मैं देह नहीं धारण करना चाहता, मैं तो समय बोध होकर मैं जिंदा होना चाहता हूँ और किसी की पलकों पर रहना चाहता हूँ। किंतु देवताओं ने वो स्वीकार भी कर लिया, किंतु गौतम ऋषि जो थे वो नहीं माने। उनको लगा कि मेरे यजमान का वंश समाप्त हो जाएगा ऐसे। तो फिर बात होती है कि ऐसा माना जाता है कि जो भूतकाल में भी इस प्रकार से वेन को मत कर किस प्रकार से मनुष्य उत्पन्न हुआ था, इसी प्रकार मंथन की प्रक्रिया के द्वारा जो निमि को फिर से उत्पन्न करने का काम होता है। और मंथन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से निमि जो है वो एक नवयुग के रूप में पैदा होते हैं। मंथन मतलब कि मथना, जैसे कि छाछ या दही को मथते हैं उसके बाद जो मक्खन आता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से ये जो निमि जो है फिर से जिंदा होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि इसीलिए आप देखिए कि उनको विदेह भी कहा जाता है और जनक भी कहा जाता है। जनक जो किसी का नाम नहीं है, वो एक पदवी है, और विदेह यानी कि अपनी देह से खुद की देह से खुद को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, ये विदेह या जनक कहा जाता है। इसीलिए उनके कुल में जितने भी हुए वो विदेह या जनक कहे गए, और विदेह या जनक की पुत्री जो है वो वैदेही कही जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो फिर से निमि जो है उत्पन्न होते हैं। 21 पीढ़ियों की बात हो रही थी, इसमें निमि जो है वो छठी पीढ़ी की बात करते हैं कि देव ये जो शिव धनुष जो था, पिनाक नामक जो धनुष था, वो पिनाक नामक धनुष किस प्रकार से आया, किस प्रकार से पैदा हुआ, उसकी भी बात करते हैं। तो निमि की छठी पीढ़ी में जो थे वो देवरात पीढ़ी में, निमि की छठी पीढ़ी में देवरात को भगवान शंकर ने एक प्रसन्न होकर अपना धनुष पिनाक प्रदान किया था। पिनाक की उत्पत्ति की कथा कवि यहाँ पर कहते हैं कि दानवेंद्र मय के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों को 3 नगर प्राप्त थे, लोहे का, सोने का और चांदी का। तो इसलिए वो इच्छाधारी थे, वो कोई उसको मार नहीं सकता था। किंतु हजारों सालों में एक समय जो था वो ऐसा आता था कि ये तीनों नगर जो है एक जगह पर एकत्रित होते हैं, उसी समय उन पर अगर वार किया जाए तो ये तीनों नगर जो है नष्ट हो सकते हैं। और उनका जब त्रास ज़्यादा बढ़ गया इन दानवों का, तब ये 3 नगर हजारों सालों में एक बार एकत्रित हो रहे थे। उसी समय ये पिनाक नामक धनुष से वार करना था, इसीलिए ये पिनाक नामक धनुष जो है शिव ने दिया था निमि की छठी पीढ़ी में। तो इस प्रकार जो है वो पूरी घटना जो है वो घटित होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निमि ने 21 पीढ़ियों की कथा कही कि 21 पीढ़ियों में क्या क्या होता था। जैसे हमने देखा कि शुरुआत में हमने देखा कि सीता जो है वो धनुष भंग होने के बाद सीता जो है श्री राम को जयमाला पहनाने के लिए ऐसे खड़ी है और उसकी पलकों पे आके कोई बैठ जाता है, वो निमि राजा के बैठ जाते हैं और उसी समय 21 पीढ़ियों की कथा कहते हैं और सीता वही की वही रह जाती है। अब कवि उसका पूरा वर्णन करते हैं कि सखियों को लगता है कि सीता शर्मा गई है, माँ बाप को लगता है कि बेटी जो है संकोचवश माला नहीं पहना रही है। तो ये सारी घटनाएं अलग अलग रूप से ऋषि कुछ और सोचते हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से सोचते हैं। किंतु यहाँ एक प्रतीकात्मक है, सीता जो है वो कृषि का प्रतीक है। कृषि का वर्णन बहुत अच्छे से कवि ने किया है, गांव का वर्णन किया है, एक किसान की जीवनचर्या क्या होती है। किसान सुबह उठता है, 5 बजे किस प्रकार से उठता है गांव में, फिर उसके बाद घर में से धुएं निकलते हैं और दूध निकालने की जो प्रक्रिया है,
फिर वो किसान खेत में जाता है, अपने खलिहानों को किस प्रकार से देखता है, अपने पाक को किस प्रकार से देखता है, कुएं में किस प्रकार से जानता है, बैलों को किस प्रकार से रखता है, दोपहर खाना कैसे खाता है, रात में फिर कैसे घर आके संगीत का मजा लेता है, सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, खाना खाते हैं। पूरा ग्रामीण जीवन जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से कवि ने किया है। तो ये बहुत अच्छा वर्णन है और ये जो है वो वर्णन कृषि का है। यहाँ पर एक बात है कि निमि ने कहा था कि भाई कोई जनक जो है वो पैदा होगा और जनक की पुत्री यानी कि जो है वो धरती की पुत्री सीता जो है, सीता धरती से पैदा हुई इसीलिए वो धरती की पुत्री है। कोई राजा जो है वो हल लेके धरती में चलाएगा तब जाके वो सीता पैदा होगी और सीता कृषि का प्रतीक है, धरती से पैदा हुई है इसीलिए हल का प्रतीक कृषि का प्रतीक है। और जब वो सीता किस राम को जयमाला पहनाती है तब राम जो है वो झुकते हैं, वो कहते हैं कि शस्त्र झुका, और इसीलिए कृषि संस्कृति का विकास जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर सीता जो है कृषि का प्रतीक है, धनुष जो है वो शस्त्र का प्रतीक है, शस्त्र का टूटना कृषि का विकास है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूरे धनुषभंग खंड काव्य में इस प्रकार के वर्णन जो है बहुत अच्छे से हमें मिलते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आजकल जो है सभी देश सभी राष्ट्र जो है वो अलग अलग प्रकार के बम बनाने में लगा है, शस्त्रों के एकत्रीकरण में लगा। हम देखते हैं कि कितने सौदे होते हैं संरक्षण क्षेत्र में, कितने हथियार खरीदे जाते हैं। क्या वो हथियार हर रोज फूटते हैं? क्या वो बम किसी के खाने में काम आते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें खरीद के रखनी है। जैसे कि कोई से बड़े बड़े विमानों का ऑर्डर दिया जाता है, करोड़ों के विमान होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हर एक राष्ट्र को चिंता है कि अगर कोई दूसरा राष्ट्र उस पर हमला करेगा तो उसके पास स्वरक्षा स्व बचाव के लिए भी कोई प्रयुक्ति होनी चाहिए। इसीलिए डर के मारे सब लोग इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पैसा जो है ज़्यादातर इसी क्षेत्र में जाता है, हथियार खरीदने में जाता है। अब हथियार खरीदने में जो पैसा जाता है उसमें से कोई उत्पादन कुछ मिलने वाला नहीं है। गोली है तो फूट गई, बम है तो फूट गया। तो ऐसी चीज़ों से कोई फायदा होने वाला किसी को भी नहीं है। किंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सारी स्थितियाँ पैदा हुई थी। तो विश्व को निशस्त्रीकरण की ओर ले जाना कि अगर किसी के पास भी हथियार न हो तो कोई हथियार इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि हथियार अगर मेरे पास कोई बंदूक है तो ही सामने वाला बंदूक के लिए प्रयत्न करेगा, किंतु मेरे पास कुछ नहीं है तो सामने वाला को पता है उसके पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं करेगा। किंतु अब तो परमाणु राष्ट्र बनने के लिए होड़ लगी हुई है, हम सब देखते हैं। इसीलिए कृषि का विकास जो है वो जो पैसा हथियारों में जाता है वह पैसा अगर कृषि के में लगता, आप मान लीजिए किसान जो है उसको ट्रैक्टर लाने के लिए सब्सिडी मिलती, या तो उसको खेत के लिए या तो कुएं के लिए या तो खाद पानी के लिए सब कुछ उसको पैसा मिलता तो कृषि का उत्पादन और भी बढ़ता। वो पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगता या कृषि के क्षेत्र में लगता, कितना विकास होता। तो कवि का मतलब यही है कि धनुष भंग होगा यानी कि निशस्त्रीकरण होगा, धनुष टूट जाएगा, तब जाके लोग जो है वो इस प्रकार का पैसा जो है कृषि के क्षेत्र में लगाएंगे। तो ये प्रतीकात्मक पूरा खंड काव्य है और उस खंड काव्य में हम ये पूरी जो चर्चा जो की है उसमें छंदों की चर्चा ज़्यादा हमने नहीं की है, किंतु नेक्स्ट जो है वो हम छंदों की चर्चा करेंगे। 5 विस्फोट जो है वो उसमें विभाजित ये कथा है और ज़्यादातर खंड काव्य में सर्ग या तो सर्ग कहा जाता है, किंतु यहाँ पर कवि ने एक नया प्रयोग किया है और उस सर्ग को ये विस्फोट नामक शब्द से प्रयुक्त किया है। और 5 विस्फोट में पूरी कथा चलती है, 21 पीढ़ियों की कथा चलती है और अंत में जो है वो कवि कहते हैं कि लोग खुश है राम की जय जयकार से, राम सस्मित कुछ झुके मनुहार से, जानकी जयमाला ले आगे बढ़ी, नाव जैसे चल पड़ी मझधार में। और जो सीता है वो कहती है कि आंखों पर यह कौन आ बैठा कि पलके उठ नहीं पाती, अरे जयमाला था में जड़ हुई ऐसी कि अपने स्थान से हट ही नहीं पाई। तो जो 21 पीढ़ियों की कथा निमि ने कही कि तुम्हारे कुल में क्या क्या हुआ था, वो पूरी कथा जो है जब तक चलती है तब तक सीता ऐसे की वैसी खड़ी रहती है। जैसे जयमाला राम के गले में जाती है, ये शस्त्र पर कृषि का विजय हो जाता है। तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि इजराइल जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से खेत में आगे बढ़ रहा है। तो बजट का ज़्यादा हिस्सा जो संरक्षण क्षेत्र में लगता है उससे कृषि में लगता तो लोगों का विकास होता, लोगों की जीवनचर्या दिनचर्या जो है वो किस प्रकार की होती है, बदल जाती, या तो
गांव की जो स्थिति क्या है, गांव के लोग कैसे होते हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया खंड काव्य जो है वो किशोर काबरा जी का ये धनुषभंग है। छंदों की जो चर्चा है, कुछ कुछ छंदों की चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया लेक्चर आए तो आपको पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।